पाकिस्तान में एक मौजा हुआ है, शिव आपको पता है? पाकिस्तान में मोजज़े होते रहते हैं। आप ये बताएं कौन सा नहीं, मोजज़ा अभी हुआ? जो हुआ है, कौन सा? एक बंदे को पागल कुत्ते के काटने से जो रेबीज हुआ था वो रिकवर हो गया हुआ है। हाँ। आपने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी कि अगर किसी को पागल कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाए, रेबीज हो जाए, तो बचना इम्पॉसिबल होता है। इसमें कोई शक नहीं है। 0.0001% चांस होता है अगर किसी को रेबीज हो जाए, पागल कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाए, तो उसका बचना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है। और वो जो केस है वो वाकई में मोजज़ा ही समझे, और जो पाकिस्तान में मोजज़े होते हैं उसी तरह से। सबसे पहले तो अल्लाह ताला उस लड़के को सेहत याब करे। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले स्टोरी सुन ले हुआ क्या है। वो लड़का जो सलाब जदगान है उनकी हेल्प कर रहा था। आपके लिए भी ये नॉलेज वाली है और हाँ, इंकशाफ होगा आप पे। वो लड़का सैलाब जदगान की मदद कर रहा था, अच्छा। और मदद करते करते एक स्ट्रे डॉग कुत्ता उसको नजर आया। उसको उसने खाना देने के लिए रोटी वगैरह वो डालने लगा, तो वो कुत्ता अटकेलियां करते करते उसने उसकी गर्दन पे काट लिया। और जब वो उसको बचने लगा उससे, तो उसके हाथों पे भी काट लिया। मतलब 3-4 जगह पे उसने काटा है उसको। अच्छा। अब उसे पता था कि रेबीज हो सकती है, पागल कुत्ते के काटने की वजह से बीमारी हो जाती है। तो वो फौरन से अपने कैंप में गया, फिर वहाँ से हॉस्पिटल गए और वैक्सीन लगवाई। उसने वो सारी जो वैक्सीन की डोजेज होती हैं वो लगवाई हैं, सिवाय एक के। वो जो एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो फौरी तौर पे प्रोटेक्शन देती हैं, वो नहीं लगी। बाकी जो वैक्सीन का हिस्सा होता है वो लग गया। ठीक 10 दिन के बाद उसको अलामात आना शुरू हो गई, वही जो रेबीज की होती हैं, बिल्कुल उसी तरह की। पानी से डर लगना शुरू हो गया, कंफ्यूजन शुरू हो गई है, इरिटेशन, सारी चीज़ें आना शुरू हो गई जो बिल्कुल रेबीज में आती हैं। अच्छा। अब हुआ ऐसे, उसको जब हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को बताया कि इस तरह पागल कुत्ता 10 दिन पहले काटा और अब ये अलामात आ रही हैं, तो फौरी तौर पे डॉक्टर भी यही कहेगा कि ये तो रेबीज ही है। ठीक है। और फिर इम्यूनोग्लोबुलिन वाला इंजेक्शन भी नहीं लगा था, मतलब फौरी तौर पे उसको इम्यूनिटी नहीं मिली। प्रॉब्लम ये हुई कि उसका रेबीज का टेस्ट नहीं किया गया। पहले 5 दिन रेबीज का टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजिटेटेड था कि उसके करीब नहीं जाया जा रहा था, उससे सैंपल नहीं लिए जा रहे थे। ये प्रॉब्लम हुई। अब 5 दिन के बाद जब वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो उसके सैंपल लिए गए, सेंड किए गए लैब में, और वो नेगेटिव आए, मतलब रेबीज नहीं था। अच्छा। और अब उसको मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया इलाज के लिए, क्योंकि उसको साइकोसिस लेबल किया जा रहा है कि उसको साइकोसिस है, और उसका इलाज जो है वो किया जाएगा। अब वो काफ़ी बेहतर है वैसे। अच्छा, मैं खुद ना पिछले दिनों में फेसबुक और टिकटॉक पे देख रही थी, मुझे नजर आया वो बंदा ना, उसकी वीडियो काफी सिचुएशन बड़ी खतरनाक सी थी। हाँ, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगा ही है। वाकई में रेबीज होगा, और फिर मैं देख भी रही थी कि यार वाकई में शोएब वो बंदा कैसे बच गया। मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि रेबीज से कि बंदा रिकवर हो गया, लेकिन वो बच गया, बड़ी अच्छी बात है ये तो। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह का शुक्र है हाँ, कसम से। कि बचत हो गई है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि रेबीज का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। वी कैन नॉट डिक्लेयर कि ये रेबीज ही था। लेकिन और क्या वजह बनी एक बिल्कुल हेल्थी इंसान में, वी डोंट नो। ये तो डॉक्टर सी बेहतर बता सकते हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन रेबीज आप इसको कह नहीं सकते। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने रेबीज का मरीज बचा लिया, क्योंकि रेबीज के सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। अशरफ, अगर किसी को रेबीज हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। रेबीज, सबसे पहले देखें रेबीज होती किस वजह से है। पागल जानवरों के काटने की वजह से। कुत्ते हो गए, ये बैट्स जो होती हैं, चमगादड़ें जो होती हैं, फॉक्सेस, इस तरह के जितने भी स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनसे आपको बच के रहना चाहिए। अगर किसी ने काट लिए तो फौरी तौर पे उस जख्म को अच्छी तरह से पानी के साथ साफ करें, साबुन और पानी लगाएं, अच्छी तरह से उसको पानी के साथ साफ करें। ये बहुत ज़रूरी है। पानी से लोग डरते हैं कि पानी नहीं लगाना जख्म पे, ये बहुत गलत बात है। फौरी तौर पे जितना ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है उसको पानी से साफ करें, ताकि गंदगी भी ख़त्म हो जाए। अगर कोई सलाइवा, जरासीम वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाए। फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं और इसकी वैक्सीन्स लगवाएं। इसकी वैक्सीन्स मौजूद हैं, वो अगर लग जाएं तो रेबीज़ फिर नहीं होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि किसी को रेबीज़ हो जाएगा अगर वैक्सीन प्रॉपर लग जाए तो। बाय एनी चांस अगर रेबीज़ हो जाता है, एक वायरस होता है, और ये वायरस सलाइवा नहीं होता, जो थूक होता है जो जानवरों का, उनके मुंह के जरिए जब वो काटते हैं तो वहां पे लग जाता है, खून के जरिए फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिमाग की तरफ जाता है। कुछ दिन लगते हैं, हफ्ता 1.5 हफ्ता, फिर ये दिमाग तक पहुंच जाता है। और फिर जब दिमाग तक पहुंच जाता है वहां पे जाके तबाही फेर देता है, क्योंकि जो आपका अपना दिफाई निज़ाम होता है, जो कुव्वत मुदाफ़त होता है, वो इसको कुछ भी नहीं कह सकता जब वो दिमाग के अंदर चला जाता है। इसलिए पहले पहले अगर टैकल कर लिया जाए, मतलब वैक्सीन लगा ली जाए, तो ही आप इससे बच सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो 0.0001% चांस है कि आप बच पाएंगे। दुनिया में शायद
30 के करीब भी लोग नहीं होंगे जो बचे होंगे, और जो बच भी जाते हैं उनको बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है और बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में, 1 साल में, 2 साल में उनकी डेथ हो जाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो बंदा जो है पेशेंट कुरान पाक की तिलावत करता रहा है, लोग भी उसके साथ बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वो बच सकता है। ऑफ कोर्स ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, नमाज हो गई, तलावत हो गई, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको स्पिरिचुअली हील करने में, बेहतर होने में, सेहत को सुकून बेहतर देती हैं करने में। आपको। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट नेगेटिव आए हैं, वी कांट से कि वाकई में उसको रेबिस था और इस वजह से ये ठीक हो गया।